हेलो एवरीवन, मैं कुणाल शुक्ला आपका मेष है कुणाल शुक्ला स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है सीटेट और यूपीटेट के लिहाज से, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट पता ही क्या होता है, जिसमें सिद्धांत और प्रतिपादक पूछे जाते हैं, उनमें मतलब कौन सा सिद्धांत किसने बनाया या किसका कौन सा सिद्धांत मतलब किसने किसका प्रतिपादन किया फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो आज हम शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर यूपीटेट और सीटेट में पूछे जाते हैं। अगर आपने ये क्लास मिस कर दी तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप मतलब पास नहीं होगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी फिर, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग आराम से बैठ के इस वीडियो को एंजॉय करिए और सीखते चलिए सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत ईजिली मैं समझाने वाला हूँ सारी चीज़ें। और इस वीडियो से आपके लिए बहुत ही ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आप देख सकते हो जैसे कि क्या मनोविज्ञान के जनक, अगर मनोविज्ञान के जनक की बात आएगी तो कौन सबसे पहले किसका हम नाम लेंगे? विलियम वुंड का नाम आप लोग याद रखिए, आप इसको रट लीजिए, समझ लीजिए। मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विलियम वुंड साहब थे। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म पूछा जाता है कई बार, विलियम वुंड का जन्म कब हुआ था? तो 1879 में फ्रेंड्स, 1879 में लिप्जिग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला इन्होंने रखी थी। इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया था? जो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी वो कहाँ पे इन्होंने स्थापित की थी? 1879 में लिप्जिग जर्मनी में इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की फ्रेंड्स। तो इतनी जानकारी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा मनोवैज्ञानिक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके आते हैं विलियम जेम्स। अब ये विलियम जेम्स, वो विलियम वुंड थे, ये विलियम जेम्स है फ्रेंड्स। तो दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो पहला मैंने बताया था मनोविज्ञान के जनक, वो कौन थे? विलियम वुंड साहब थे। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ विलियम जेम्स यहाँ पे हैं। तो ये किसके जनक थे? इन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ये माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विलियम जेम्स थे। और प्राकर्यवाद की बात करेंगे, फंक्शनलिज्म संप्रदाय के जनक भी इन्हें कहा जाता है। प्राकर्यवाद के जो जनक है वो भी विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये नाम आप लोग रट लीजिए, एकदम समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विलियम जेम्स, क्योंकि इन्होंने कई सारी चीज़ों का प्रतिपादन किया। जैसे आत्म संप्रत्यय आप यहाँ पे देख रहे हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट की जो थ्योरी लाई गई है वो भी किसने लाई है? विलियम जेम्स ने ही लाई है। तो फ्रेंड्स, ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हो एक तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज़ आप नाम रट लीजिए। विलियम वुड किसके जनक थे? वो थे मतलब मनोविज्ञान के जनक उन्हें माना जाता है। और 1879 में इन्होंने लिप्जिग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। और यहाँ पे जो विलियम जेम्स साहब है, उन्होंने किसके? आधुनिक मनोविज्ञान यानी कि मॉडर्न जो साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं वो विलियम जेम्स माने जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं वो कौन थे? हमारे थॉर्नडाइक साहब। आप देख सकते हो स्क्रीन पे एडवर्ड थॉर्नडाइक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो थॉर्नडाइक साहब जो थे बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट एक तरीके से शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक इन्हें कहा जा सकता है। अब ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, इन्होंने क्या मतलब किसके जनक थे? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे एडवर्ड थॉर्नडाइक। अभी तक आपने जो मतलब जो पुराना पढ़ा वो क्या पढ़ा? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? वो विलियम जेम्स थे। और सिर्फ मनोविज्ञान के जनक की बात होगी तो वो कौन थे? विलियम वुड साहब थे। पर यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे वर्ड ही डिफरेंट है, शब्द ही चेंज है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? एडवर्ड थॉर्नडाइक थे। और इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मैथड जो होता है, उसका भी इन्होंने प्रतिपादन किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक साहब ने। इन्होंने कई सारी चीज़ों का प्रतिपादन किया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है ना, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसके भी प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। और संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत यानी कनेक्शनिज्म जो होता है, उसका भी प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक साहब ने किया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो आई थी आपकी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये भी इसका प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक साहब ने किया था। उसके बाद एसआर थ्योरी के जन्मदाता, वही चीज़ है ना, एसआर थ्योरी मतलब वही स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो इसका जन्मदाता कौन थे? यही थे थॉर्नडाइक साहब। इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं थॉर्नडाइक। इन्होंने कई सारी चीज़ों का मतलब आपको ये सारी चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। जैसे उसके बाद आता है अधिगम का बंद सिद्धांत। अब ये अधिगम का जो बंद सिद्धांत है फ्रेंड्स,
इसका भी जो प्रतिपादन था वो आपके किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। उसके बाद संबंधवाद का सिद्धांत, वो भी थॉर्नडाइक साहब ने किया था। इसलिए आपको ये क्वेश्चंस आपको हर जगह मिल जाएंगे, यूपीटेट और सीटेट पेपर में आपको ये सारी चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। उसके बाद आता है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत। अब भैया इतना लंबा चौड़ा हिंदी अगर आ गया तो आपको कुछ भी समझ में आएगा, इसलिए आप लोग रट लीजिए। कहीं भी आपको कुछ डाउट होता है, कहीं भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे थॉर्नडाइक साहब को टिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, तो बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि मतलब कई सारी बुद्धि होती हैं, बुद्धि के कई प्रकार होते हैं, तो उसका सिद्धांत किसने दिया था, आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया था फ्रेंड्स। तो बहुत आसान है ये सारी चीज़ें। देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अगला नाम आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा शास्त्री में, अल्फ्रेड बिने एवं साइमन। अब इन्होंने क्या कमाल किया था ये हम लोग देख लेते हैं। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक थे। तो बुद्धि परीक्षण होता है ना, माइंड टेस्ट जो होता है, उसके जो प्रतिपादक कौन थे, अल्फ्रेड बिने एवं साइमन। ये दो अलग अलग नाम है, अल्फ्रेड बिने एवं साइमन। और इन्होंने क्या किया था, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता के रूप में भी जाने जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है, तो आपको आंसर देना है अल्फ्रेड बिने, बुद्धि परीक्षण के, ठीक है। और इन्होंने कब उसका मतलब परीक्षण किया था, 1905 में, जैसे कि ये डेट लिखी हुई है 1905 आपको याद कर लेना है। उसके बाद एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, अभी हमने पढ़ा था बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, उसके कौन थे, थॉर्नडाइक थे। तो ये एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, ये आते हैं आपके अल्फ्रेड बिने। ये एक शिक्षा शास्त्री थी जिन्होंने एक खंड बुद्धि का सिद्धांत आपको दिया था फ्रेंड्स। तो यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं आपके स्पीयरमैन साहब आते हैं, स्पीयरमैन। तो इन्होंने क्या कमाल किया था, चलिए देख लेते हैं। इन्होंने दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया, टू फैक्टर थ्योरी, मतलब बुद्धि के दो प्रकार होते हैं। अभी हमने पढ़ा एक खंड वाला किसने दिया था, एक खंड का जो सिद्धांत दिया था वो थे अल्फ्रेड बिने। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड बिने एवं साइमन ने। और जो दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, वो थे स्पीयरमैन साहब ने, स्पीयरमैन ने दिया था। तो ये चीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक खंड दो खंड तीन खंड है ना, बहुखंड तो थॉर्नडाइक थे आपके, वो तो आपको पता होगा। तो यहाँ से आप दो खंड की बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, आप स्पीयरमैन साहब को रट लीजिए यहाँ से। और तीन खंड वाला किसने दिया था, वो भी इन्होंने दिया था। ये बहुत टैलेंटेड थे, इन्होंने सारे सिद्धांत दिए थे, दो खंड और तीन खंड वाले। और सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, मतलब जीएस फैक्टर, आप लोग पढ़ते होंगे बाल विकास में जीएस फैक्टर। तो इसके कौन प्रतिपादक थे, इन्होंने स्पीयरमैन साहब ही थे। तो इन्होंने कई सारी फील्ड में वर्क किया हुआ है। और बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत, तो फ्रेंड्स बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया है। द्वय शक्ति मतलब दो प्रकार की शक्ति होती है बुद्धि की, सोचने और चिंतन करने की। तो उसका भी सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन साहब ने दिया है। तो आप लोग ये चीज़ दिमाग में फीड कर लीजिए, इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड ने क्या किया था, इन्होंने दिया था त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत यानी कि 180। जेपी गिलफोर्ड ने किसका, त्रिआयाम, जो बुद्धि होती है वो तीन तरफ से सोच सकती है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने थे, जेपी गिलफोर्ड। इनका नाम ही थोड़ा सा गिलफोर्ड टाइप का है, तो आप लोग इस तरह याद कर लीजिएगा। त्रिआयाम जब तीन चीज़ों की बात होगी, त्रिबुद्धि की बात होगी सिद्धांत की, तो किसका नाम आएगा वहाँ पे, जेपी गिलफोर्ड का नाम आएगा आपका। और बुद्धि संरचना का सिद्धांत यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि की जो संरचना का सिद्धांत था वो भी किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप ये चीज़ें रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हैं। उसके बाद आते हैं थर्स्टन साहब। अब इन्होंने क्या किया था कमाल, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। आप लोग कई बार पढ़ते होंगे, ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपने पढ़ी होगी बाल विकास में। तो इसमें क्या था, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत इसको बोला जाता है। और ये किसने दिया था, थर्स्टन साहब ने दिया था। उसके बाद आता है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। युग्म तुलनात्मक मतलब युग्म करके जो तुलना की जाती है उसका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, ये भी थर्स्टन ने किया था, ठीक है। बाल विकास का वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, ये क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन थे, ये भी भैया थर्स्टन ही थे और कोई नहीं था।
क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन साहब। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक भी कौन थे? थर्स्टन व चेव। ये एक नया नाम आ गया चेव करके, तो इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूछा थर्स्टन ही जाता है ज़्यादातर। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक और क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, ये दो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो लास्ट के तीन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी तक पूछे नहीं गए, ये आप पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ये दिमाग में रख लीजिए, याद कर लीजिए। युग्म, तुलनात्मक और क्रमबद्ध और समदृष्टि, ये तीनों ही वर्ड्स आप लोग याद रख लीजिए, बाकी ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। युग्म, तुलनात्मक, क्रमबद्ध और समदृष्टि, तो उससे क्या होगा, आप एक ही नाम लोगे थर्स्टन का, इससे आपको नंबर सही मिलेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके आते हैं सी एल हल, ये भी बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। सी एल हल, इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिए थे, जैसे कि आप देख सकते हो क्या लिखा है, प्रबलन का सिद्धांत। अब ये प्रबलन का सिद्धांत यानी कि पुनर्बलन भी इसे हम लोग पढ़ सकते हैं ना, प्रबलन को हम लोग पुनर्बलन भी पढ़ सकते हैं, आप लोग जैसा चाहे पढ़ सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? सी एल हल ने दिया था। और एक और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, ठीक है, व्यवहार व्यवस्थित जो होता है, व्यवस्थित व्यवहार जो हम लोग करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उसका सिद्धांत किसने दिया था? उसका सिद्धांत भी सी एल हल ने दिया था। और सबलीकरण का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सबलीकरण का सिद्धांत, ये भी आपके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? सी एल हल साहब थे। उसके बाद आता है संपोषक का सिद्धांत। अब भैया संपोषक पूछ लेगा तो आप लोग दिमाग वही नहीं चला पाओगे, भैया संपोषक ये क्या होता है, तो इतना दिमाग चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग बस इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि ये एक नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछा जाएगा। संपोषक का सिद्धांत और सबलीकरण दोनों किससे शुरू हो रहे हैं? सा से शुरू हो रहे हैं, तो इसको इस तरह याद रखिए। सा से क्या होता है? सी सी, ये देखिए दोनों जगह सा दिख रहा है, उधर सा इधर सा, तो इस तरह आप लोग दिमाग लगा सकते हो। सबलीकरण का सिद्धांत कौन? सी एल हल। संपोषक का सिद्धांत सी एल हल। क्यों? दोनों में सा सा आ रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है, बहुत ईजी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है चालक अंतर्नोद प्रणोद या ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या होती है, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना नहीं पूछा जाएगा, आपको एक्सप्लेन नहीं करनी होंगी चीज़ें वहाँ पे। तो चालक अंतर्नोद प्रणोद यानी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का जो सिद्धांत था भैया, वो किसने दिया था? वो भी किसने दिया था? आपके सी एल हल साहब ने दिया था, ठीक है। तो चालक अंतर्नोद हिंदी में याद कर लो, चाहे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी याद कर लो, जो बीएड वाले हैं यहाँ पे कुछ भी याद कर सकते हैं ना, दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। तो वो इसका प्रतिपादन किसने किया था? वो सी एल हल ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन है। नेक्स्ट महान आदमी आते हैं आर बी कैटल। अब इन्होंने क्या क्या मतलब किया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने भी कई सारे प्रतिपादन किए होंगे अपने ज़माने में। तो पहला प्रतिपादन इन्होंने अपने ज़माने में किया था तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, तरल ठोस बुद्धि यानी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, इसका प्रतिपादन किसने किया था? आप लोग तुरंत उस पर जाओगे, आर बी कैटल पे जाओगे, ठीक है। तो ये दिमाग कहाँ से लगाना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें ज़्यादा। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आर बी कैटल, ये आप लोग रट लीजिए कहीं से भी। और जो नेक्स्ट इसका है प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक। अब ये प्रतिकारक यानी विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोले 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी 16 पीएफ, तो इसके जो जन्मदाता थे, जनक थे, वो कौन थे? आर बी कैटल माने जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया 16 पीएफ, 16 पर्सनैलिटी। प्रतिकारक यानी कि मतलब कई सारे, प्रति क्या होता है? प्रति मतलब कॉपी होती है, ठीक है। तो 16 पर्सनैलिटी मतलब कई तरह की पर्सनैलिटी होती है। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? आर बी कैटल ने दी थी। इस तरह आप लोग चीज़ों को याद कर सकते हो ईजी वे में। बाकी अगर ये रटोगे तो भैया समझ नहीं पाओगे, वहाँ पे गलत हो जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा, तो इसको इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से याद करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें रटने वाली नहीं, बस एक बार समझने वाली होती हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है महान आदमी जीन पियाजे। अब इन्होंने क्या क्या काम किया है वो भी देख लेते हैं। इस वैसे इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने हर जगह, जीन पियाजे, कुछ लोग प्याज भी बुलाते हैं तो ये सब है जीन पियाजे, ठीक है। इन्होंने क्या क्या काम किया है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, यानी कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन विकासात्मक यानी कि विकास का मतलब क्या होता है? जैसे मोदी जी बोलते रहते विकास होगा, जो अभी तक नहीं हुआ है कहीं पे भी। तो विकासात्मक मनोविज्ञान मतलब विकास का मतलब डेवलपमेंट से, तो इसको आप लोग इंग्लिश में याद कर लीजिए।
जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, जीन पियाजे। ये बहुत ही डेवलपमेंट प्रिय व्यक्ति थे, इस तरह याद कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब ये संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक मतलब संज्ञान या ज्ञान की वृद्धि या ज्ञान के विकास से इसका अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ 4 स्टेजेस। इंग्लिश में याद करने की जरूरत नहीं है, हिंदी में आप लोग याद रखो तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग मिस कर देते हो। बड़ी बड़ी चीज़ें याद करने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें आप लोग मिस कर देते हो। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत याद रखिए, और इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, जीन पियाजे साहब थे। देखते हैं नेक्स्ट कौन है हमारा शिक्षा शास्त्री। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके आता है इवान पेट्रोविच पावलोव। अब पावलोव के बारे में आप लोग सुना होगा, पावलोव मतलब कुत्ता, आप लोग समझ गए होंगे। पावलोव मतलब कौन, वो जो जिन्होंने कुत्ते पे अपना वो किया था, शोध किया था, तो वही वाले पावलोव हैं, आईपी पावलोव। इन्होंने क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ से। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, इवान पेट्रोविच पावलोव। यानी पावलोव याद रखिए, इतना बड़ा बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको कट कर दीजिए, खाली पावलोव याद रखिए, क्योंकि आपको इससे थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी यहाँ पे। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो भैया ये पावलोव साहब थे, इन्होंने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और नेक्स्ट आता है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत फ्रेंड्स इसके मीनिंग में मत जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, इनका मतलब समझाने में बैठूंगा तो वीडियो बन जाएगी 2 घंटे की, तो वो सब काम नहीं करना है यहाँ पे। तो संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया, पावलोव साहब ने दिया। और शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंध से तो आप लोग समझ गए हुए, जब पावलोव साहब क्या वो करते थे, घंटी बजाते थे तो क्या होता है, कुत्ते की लात टपकने लगती है, तो क्या होता है, एक अनुबंध हो जाता है उसकी और घंटी के बीच में, कुत्ते और घंटी के बीच में क्या होता है, अनुबंध हो जाता है। तो वही यहाँ पे कहा गया, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था, आपके पावलोव साहब ने दिया था। और प्रतिस्थापक का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया था, इवान पेट्रोविच पावलोव, इन्होंने भी प्रतिस्थापक, ये अभी तक नहीं पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया है, इवान पेट्रोविच पावलोव ने। देखते हैं नेक्स्ट कौन शिक्षा शास्त्री है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है BF स्किनर। इन्होंने क्या किया था, ये कितने बड़े क्रांतिकारी शिक्षा शास्त्री थे, इनके बारे में जान लेते थोड़ा। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था, BF स्किनर ने दिया था। और इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट सिद्धांत दिया था, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत फ्रेंड्स, तो ये भी किसने दिया था, BF स्किनर ने दिया था। तो इनको याद करना थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इनका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, स्किनर टाइप में है, तो लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात आएगी तो किसका नाम आएगा, स्किनर साहब का नाम आएगा। और सक्रिय सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत की बात आएगी तो भी स्किनर साहब का नाम आएगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आप लोग इन्जॉय करिए, पढ़ते रहिए, और क्या करिए, चैनल को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए, और उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कुणाल शुक्ला स्टडीज़ होंगे, ताकि आपको नए नए अपडेट्स यहाँ पे रेगुलर मिलते रहे फ्रेंड्स। तो अगला पार्ट फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।